नमस्कार। स्नातकोत्तर पूर्वार्ध हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन काव्य, इसके अंतर्गत हम भ्रमर गीत सार के पद संख्या 164 से लेकर 214 तक के पदों का अध्ययन इन वीडियो के अंतर्गत करेंगे। भ्रमर गीत सार का जो प्रसंग है वो श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 46वें अध्याय से सूरदास ने लिया है। यद्यपि जन्मांध सूरदास ने प्रकृति का जो चित्रण किया है वह विद्वानों की राय में संशय का विषय बना हुआ है। उन्होंने जैसा बाल मनोहारी वर्णन किया है और नारी और नर के प्रेम का, उनके संयोग का, वियोग का जो चित्रण किया है वह ये भ्रम उत्पन्न करता है कि सूर वास्तव में जन्मांध थे। भ्रमर गीत सार का जो प्रसंग है वो कुछ इस प्रकार से है। श्री कृष्ण क्रूर जी के साथ मथुरा चले गए और मथुरा जाकर उन्होंने कंस को मारा और राजा उग्रसेन को वहाँ का राज्य दे दिया, किंतु वो वापस नहीं लौटे। उनके जो प्रिय मित्र सखा उद्धव हैं उनको अपने ज्ञान पर बहुत ज़्यादा घमंड था। आपसी वार्ता में जब उद्धव उनको ये प्रदर्शित करते हैं कि जो गोपियाँ हैं वो गांव की ग्वारिन है और आप उनके प्रेम में इतने क्यों दुखी हो, आपको तो उन्हें मुक्ति का संदेश देना चाहिए, तो निर्गुण पर सगुण की भक्ति विजय और उद्धव के ज्ञान का घमंड तोड़ने के लिए, गोपियों के प्रेम की पराकाष्ठा स्थापित करने के लिए श्री कृष्ण उद्धव को अपने दूत के रूप में गोकुल भेजते हैं। उद्धव इस बात के लिए सहर्ष तैयार हो जाते हैं और जब गोकुल आते हैं तो प्रातःकाल जिस रथ पर बैठकर उद्धव आए हैं उनका रूप रंग देखकर और उस रथ को देखकर और उद्धव की जो कद काठी है उसको देखकर गोपियों को भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि श्री कृष्ण हमारे पास वापस लौट आए हैं और बड़ी तत्परता के साथ अपने घरों को छोड़कर गोपियाँ जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में पहुँचती हैं। लेकिन वहाँ जाकर उनको निराशा हाथ लगती है जब वो देखती हैं कि श्री कृष्ण नहीं बल्कि उनके मित्र उद्धव वहाँ पहुँचे हैं। लेकिन फिर भी गोपियों को थोड़ी तसल्ली इस बात की मिलती है कि चलो श्री कृष्ण नहीं तो कम से कम उन्होंने अपना संदेश देकर अपने मित्र को तो भेजा। यहाँ पर गोपियों को ये बड़ी आशा थी उद्धव से कि वो श्री कृष्ण के प्रेम का संदेश, श्री कृष्ण हमें याद करते हैं, यहाँ के ग्वाल वालों को, गोपियों को, गायों को, अपने माता पिता को याद करेंगे और उस संदेश की गोपियाँ जो प्रतीक्षा कर रही थी उसके बदले में उद्धव उनको ज्ञान का संदेश देते हैं, निर्गुण भक्ति का संदेश देते हैं। और इस संदेश को सुनकर गोपियों के मन में बड़ा आक्रोश, बड़ी खींच उत्पन्न होती है। तभी कहीं से एक भंवरा उड़कर आता है और उस भंवरे को माध्यम बनाकर गोपियाँ यहाँ पर उद्धव को व्यंग के माध्यम से, अपनी तीखी उक्तियों के माध्यम से, अपने उपालंबों के माध्यम से संबोधित करती हैं। उन्होंने कुछ जगह भंवरे को उद्धव के रूप में संबोधित किया है और कुछ जगह उन्होंने श्री कृष्ण के लिए भी भ्रमर शब्द का प्रयोग किया है। ये जो भ्रमर शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है उसमें वस्त्र साम्य, ध्वनि साम्य और प्रवृत्ति साम्य हमें देखने को मिलती है। तो देखिए वो साम्य कैसे देखने को मिलता है। जिस तरह से श्री कृष्ण हैं वो पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और सांवले हैं, उद्धव पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और सांवले हैं, और जो भंवरा है वो भी पीले रंग का होता है जिसके मुख पर एक काले रंग की रेखा होती है। तो ये उनका वस्त्र साम्य या हम कह सकते हैं वर्ण साम्य है। दूसरा उनका है ध्वनि साम्य। उद्धव की जो निर्गुण की रट है उसमें निर्गुण, निर्गुण, गुण, गुण, गुण शब्द आता है और श्री कृष्ण की जो बंसी का जो स्वर है वो गुनगुनाहट से भरा हुआ है और भ्रमर अपने आप में गुनगुनाता ही रहता है, इसलिए ध्वनि साम्य है। और तीसरा है प्रवृत्ति साम्य।
भंवरे की प्रवृत्ति होती है कि एक फूल से दूसरे फूल पर वो भटकता फिरता है। एक फूल का उसने रस ग्रहण किया और जब उसने देखा कि ये शुष्क हो चुका है तो उसको वो त्याग देता है, दोबारा उसकी ओर झांकता भी नहीं है। उसी तरह से उद्धव है, वो श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी श्री कृष्ण के प्रेम से पूरी तरह से निर्लिप्त हैं और श्री कृष्ण को वो उलाहना देती हैं कि आप भी भ्रमर के समान हो, क्योंकि आपने हमें भ्रमर के समान हमारा जो प्रेम है उसको ग्रहण किया और जब हम नीरस जान पड़ी तो आप हमें छोड़कर मथुरा चले गए। तो इस तरह से अपना जो उपालंब है वो भ्रमर के माध्यम से गोपियाँ यहाँ पर उद्धव को प्रस्तुत करती हैं। इस भ्रमर गीत में संयोग और वियोग दोनों चित्रण हमें देखने को मिलते हैं। सूरदास का ये जो भ्रमर गीत है, विरह वर्णन के अंतर्गत भ्रमर गीत सूर की अनुपम उपलब्धि मानी जा सकती है। इसमें ज्ञान मार्ग पर भक्ति मार्ग की विजय और श्रेष्ठता का प्रतिपादन तो है ही, उससे भी बड़ी बात सूर प्रतिभा की वहाँ चरम पहुँच है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता। तो आइए अब हम चलते हैं भ्रमर गीत के पदों की ओर। इसका पहला पद है, कबहु सुधि करत गोपाल हमारी, पूछत नंद पिता ऊधों सो अरु जसुमति महतारी। कबहु तो चूक परी अनजान, कह अब के पछिताने, वासुदेव घर भीतर आए, हम अहीर नहीं जाने। पहले गरग कयो हो हमसो, या देखे जनि भूले, सूरदास स्वामी के बिछुरे, रीति दिवस उरसूले। यहाँ पर उद्धव ने जब संदेश दिया गोपियों को, नंद बाबा को, यशोदा मैया को कि श्री कृष्ण हैं वो विष्णु के अवतार हैं और पापियों का दमन करने के लिए इस पृथ्वी पर पुण्य की प्रतिष्ठा करने के लिए पधारे हैं, तो वो पछतावा कर रहे हैं। पश्चाताप करते हुए उद्धव से कहते हैं कि कबहू सुधि करत गोपाल हमारी। उन्होंने श्री कृष्ण चाहे से विष्णु के अवतार हों, लेकिन एक पुत्र की भांति उन्होंने श्री कृष्ण को पाला है। तो एक पिताजन्य, एक माताजन्य जो सुलभ उनकी जिज्ञासा है उसको प्रस्तुत करते हुए यहाँ पर कहते हैं कि क्या कभी गोपाल हमारी सुधि करते हैं। गोपाल जो शब्द यहाँ पर उन्होंने ये जो संबोधन काम में लिया है वो ग्वाल वाले के रूप में, अपने यादवों का जो प्रिय बालक है उसके रूप में कहा है कि क्या उनको कभी राजकाज के अलावा हमारी याद भी कभी आती है। पूछत नंद पिता ऊधों सु, बाबा नंद उद्धव से इस बारे में पूछते हैं। अरु जसुमति महतारी, और महतारी जो मैया यशोदा है वो भी उद्धव से ये प्रश्न करती है, क्या कभी कभी श्री कृष्ण को हमारी याद भी, हमारे गोपाल को, हमारा जो लल्ला है, क्या उसको कभी हमारी याद आती है। कबहू तो चूक परी अनजान, हम तो बिल्कुल भोले भाले सीधे साधे और ग्रामीण लोग हैं, इसलिए हम इस बात से अनजान थे कि वो यहाँ पर साक्षात ईश्वर के रूप में इस पृथ्वी पर पधारे हैं और हम जैसे छोटे लोगों के, हम जैसे भोले भाले ग्वाल बालों के घर में उनका लालन पालन हुआ, तो हम इस बात से अनजान थे और कबहू इसी वजह से हमसे चूक हुई कि हम उनको अपने स्वामी के रूप में, परमात्मा के रूप में पहचान नहीं पाए। अब कह अब के पछताने, लेकिन अब पछताने से क्या लाभ है जब हम उनके वास्तविक स्वरूप को उस समय नहीं जान पाए। हमने तो एक पिता के समान, एक माता के समान, एक जिस तरह से एक बालक से सहज व्यवहार होता है वो व्यवहार हमने किया, हमने उनको ईश्वर के रूप में नहीं माना, तो हम उनकी भक्ति और हम उनका आदर भी उस प्रकार से नहीं कर पाए। इस बात से अब हम बहुत पछताते हैं, लेकिन पछताने से अब कोई लाभ नहीं है। वासुदेव घर भीतर आए, वासुदेव साक्षात श्री कृष्ण विष्णु के अवतार परमात्मा हमारे घर आए,
हम अहीर नहीं जाने, लेकिन हम तो अहीर हैं, हम ग्रामीण ग्वाले हैं और हम साक्षात परमात्मा के हमारे समीप होते हुए भी हम जान नहीं पाए। पहले गर्ग कहो हो हमसो, ऋषि ने गर्ग ने हमसे यह बात कही भी थी। उन्होंने हमें संकेत भी दिया था कि ईश्वर तुम्हारे घर में आएंगे, उनका लालन पालन तुम्हारे हाथों होगा। लेकिन उन्होंने हमें संकेत दिया कि याद देखे जनी भूले, कि तुम एक बालक के रूप में जब भगवान को देखोगे तो जनी भूले, तुम इस बात को भूल मत जाना कि वो साक्षात ईश्वर के अवतार हैं। उन्होंने हमें, ऋषि ने इस बात का संकेत भी दिया, लेकिन हम तो मति भ्रम में, बालक के मोह में हम उस बात को भूल गए। सूरदास स्वामी के बिछुरे रीत दिवस उरसूले। सूरदास जी कहते हैं नंद बाबा के माध्यम से, माता यशोदा के माध्यम से, कि स्वामी के बिछुरे, वो हमारे परमात्मा हैं, हमारे पालन करता थे, इस ब्रज प्रदेश के रक्षक थे, उनसे बिछुड़कर रात दिवस उरसूले, रात दिन हमारे हृदय में शूल के समान कांटे चुभते रहते हैं। रात दिन हम पीड़ा में दुखी हैं, रात दिन हम श्री कृष्ण से जो विरह जन्य पीड़ा है उसमें जलते रहते हैं। इस प्रकार से माता यशोदा और जो श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण के जो पिता नंद बाबा हैं, वो अपनी जिज्ञासाओं को यहाँ उद्धव के सामने व्यक्त करते हैं। आइए दूसरा पद देखते हैं। भली बात सुनियत है आज, कोऊ कमल नयन पठियो है, तन बनाए अपनों सो साज। बूझो सखा कहो कैसे कि अब नाही कीबे कुछ काज। कंस मारि वसुदेव गृह आने, उग्रसेन को दीनो राज। राजा भये कहाँ है यह सुख, सुर भी संग बन गोप समाज। अब जो सूर करो को कोटिन, नाहिन कान रहत ब्रज आज। भली बात सुनियत है आज, आपस में चर्चा हो रही है ब्रज प्रदेश में कि श्री कृष्ण ने किसी को संदेश देकर यहाँ भेजा है, और ये बात बहुत तेज़ी से पूरे ब्रज प्रदेश में फैल गई। तो भली बात सुनियत है आज, हे सखियों, हे ग्रामवासियों, आज एक भली बात हमने सुनी है। कोऊ कमल नयन पठ्यो है, लगता है किसी को कमल नयन ने, राजीव लोचन श्री कृष्ण ने किसी को भेजा है। तन बनाए अपनों सो साज, तन बनाए अर्थात जो शारीरिक कद काठी है, जो रूप रंग है वो पूरी तरह से, और जो वस्त्रों का साम्य है वो भी श्री कृष्ण के समान है। तो आपस में चर्चा करते हैं कि अपना सा साज बनाकर, अपना सा रूप और वेश बनाकर श्री कृष्ण ने अपना संदेश देकर यहाँ पर किसी को भेजा है। यहाँ जो कमल नयन शब्द है उसमें रूपक अलंकार है। बूझो सखा कहो कैसे कि, अब नाही कीबे कुछ काज। अब आपस में सब बातचीत कर रहे हैं कि बूझो सखा, कि श्री कृष्ण के उन सखा से पूछो, कहो कैसे कि, अब वो कैसे हैं, क्या काम वहाँ करते हैं। अब नाही कीबे कुछ काज, अब तो वहाँ पर कोई कार्य है ही नहीं, क्योंकि जो कार्य करना था उसको तो उन्होंने संपन्न कर दिया है मथुरा में जाकर। कंस मारि वसुदेव गृह आने, श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया है और वसुदेव को, उनका घर है, वो वापस आ गए हैं घर। वसुदेव को उन्होंने कारागार से मुक्ति दिला दी है। उग्रसेन को दीनो राज, और उग्रसेन को वापस जो उनका जो राज्य है मथुरा का वो उन्होंने संभलवा दिया है। राजा भये कहाँ है यह सुख, फिर भी श्री कृष्ण वहाँ के मोह में क्यों पड़े हुए हैं। वहाँ के राजा बनकर वहाँ की प्रजा का जो अधिकार है वो अपने हाथों में लेने से क्या ऐसा सुख मिलता है जो सुख उन्होंने ब्रज प्रदेश में यहाँ के ग्वाल बालों में रह कर लिया, क्या वो सुख एक राजा बनने उनको प्राप्त हो सकता है। सुरभि संग गायों के साथ वन में घूमते हुए गोप समाज, और ये ग्वाल बालों का जो समाज है जहाँ वो उन्मुक्त विचरते थे, जहाँ उन्होंने प्रकृति के नैसर्गिक आनंद को प्राप्त किया, क्या वैसा सुख उनको एक राजा के रूप में कभी प्राप्त हो सकता है। अब जो सूर करो को कोटिक, नाहिन काज रहत ब्रज आज। सूरदास जी यहाँ के ग्वाल बालों के माध्यम से, गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि कोऊ कोटिक, चाहे से कोई करोड़ों यत्न करे, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हमारे श्री कृष्ण हमारे पास वापस आने चाहिए, क्योंकि कान रहत नाहिन बज आज, क्योंकि श्री कृष्ण के बिना
ये ब्रज प्रदेश बिल्कुल सूना है और उनके बिना अब हमसे रहा नहीं जाता। वो जो काम करने गए थे वहाँ पर वो काम उन्होंने कर लिया है, तो क्यों श्री कृष्ण लौटकर वापस हमारे पास नहीं आ जाते। इस तरह से अपनी जिज्ञासाओं को, श्री कृष्ण के प्रति जो अपना प्रेम है, जो उनका एकनिष्ठ श्री कृष्ण के प्रति लगाव है, उसको उद्धव को प्रश्नों की बौछार करके, और उद्धव को बार बार सब अपने अपने लिए पूछते हैं कि श्री कृष्ण वापस कब लौट कर आएंगे। इन जिज्ञासाओं को यहाँ पर व्यक्त इन पदों में कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। हम अपने अगले पदों का अध्ययन हमारे अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।